एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देखा तो उसे सेई के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही दुख प्रकट करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने किए और कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ करके प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ और सेठानी कुछ आशावान हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल उन्होंने अहोई माता का व्रत किया अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अगणित पोत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने पर अवश्य ही संतान सुख के साथ साथ संपत्ति सुख की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं एक शाहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। तब शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। 7 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी और ऐसा विचार करके ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर उन्होंने पूछा कि क्या बात है कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय शाऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद
से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई आदि करके जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, तब वह क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख तुम उनसे छुड़वा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में एक वहां पर सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उस गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और उस गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहां आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। तब वह बोली कि 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती हैं, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। और फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से होंगे। तब श्याऊ माता बोली कि मैंने तुझे वचन दिया, वचन से फिरूं तो मैं धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, यह सुनकर श्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। जब वह लौटकर अपने घर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं, तो वह देखकर बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। तब वह बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख खुलवा ली है। श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है, और उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वालों की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। ये थी अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। अब सुनते हैं अहोई अष्टमी माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणि रुद्राणि कमला तू ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाथा। ओम जय अहोई माता।
माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय होई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। ओम जय होई माता। जिस घर थारो वासा, वाहि में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता। श्री होई माँ की आरती, जो कोई नर गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय होई माता। जय होई माता। मैया जय होई माता। तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। बोलो अहोई माता की जय। अहोई माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता अवश्य लिखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।